अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर का टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी के स्टोरेज के लिए कौन सा इक्वेशन है, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किस फिज़िकल क्वांटिटी पे उसका डिपेंड है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं थ्रू ए रेजिस्टेंस विद ए वोल्टेज सोर्स, और फिर ये कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो इसमें ऑब्वियसली एनर्जी स्टोर होती है। हम दो कंसिडरेशंस करेंगे। वी कंसिडर दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। पहले हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो एनर्जी इसमें स्टोर हो रही है, ये इन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है जो इन प्लेट्स पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके तौर पे यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है। उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम कंसिडर करेंगे जो यहाँ की बहुत ही असल और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी असल में प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है वहाँ स्टोर होती है, तो वो दूसरा हमारा कंसिडरेशन है। वी कंसिडर फर्स्ट दैट दिस एनर्जी इज स्टोर्ड ऑन द चार्जेस दैट आर प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। लेट्स से आपके पास टाइम ज़ीरो में इनिशियल वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, जब आपने लेट्स से स्विच ऑन नहीं किया और स्विच को आपने क्लोज़ नहीं किया या ऑन नहीं किया, तो उस वक्त तो आपके पास कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, कोई एनर्जी भी नहीं है। ठीक है, तो एट दैट टाइम इनिशियल वोल्टेज इज़ ज़ीरो। जब आप किसी फाइनल टाइम पे जाते हैं, यानी आप कुछ वक्त इसको चार्जिंग के लिए दे देते हैं, तो फिर आपके पास इस पे वोल्टेज आ जाती है। लेट्स से इट इज़ फुली चार्ज्ड, तो आपके पास जो कैपेसिटर पे वोल्टेज डेवलप हुआ है वो इस अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। ठीक है, फाइनली ये जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ अपेयर हो जाता है और प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यही वोल्टेज बन जाता है। सो वी कैन से दैट फाइनल वोल्टेज इज़ V। नाउ व्हाट इज़ एवरेज वोल्टेज? एवरेज वोल्टेज हमारे पास होगा 0 + V। स्टार्ट में हमारे पास 0 है, बाद में V है और डिवाइड बाई 2। सिंपल एवरेज, टू क्वांटिटीज़ हैं, सम करें और 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, आपके पास आ जाएगा एवरेज वोल्टेज V डिवाइडेड बाई 2। फिर एनर्जी का जो इक्वेशन है U = QV, आपको याद होगा V = U/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो वही इक्वेशन हम यहाँ पर थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं, U = QV, और ये एवरेज वोल्टेज है तो एवरेज वोल्टेज इज़ V/2, वो यहाँ पुट करें, U = QV डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो दिस इज़ वन इक्वेशन फॉर एनर्जी ऑफ चार्जेस दैट आर स्टोर्ड ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फिर हम Q की जगह CV पुट कर लेते हैं, वो आपको याद होगा। सो Q = CV और ये V अपनी जगह डिवाइड बाई 2। सो U = CV² डिवाइड बाई 2। ये दूसरा इक्वेशन आपके पास आ गया जिसमें हमारे पास कैपेसिटेंस है और वोल्टेज है। ठीक है, जो डेवलप्ड वोल्टेज है प्लेट्स पर। फिर हम V की जगह Q/C आप निकाल सकते हैं। Q = CV एंड V = Q/C। सो V की जगह आप Q/C पुट करें और स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो ये C अपनी जगह Q² डिवाइड बाई C²। ठीक है, और डिवाइड बाई 2। सो अगर आप देखें ऊपर भी C है, नीचे भी C है। ठीक है, तो इनको आप कैंसिल करें, 2 C's हैं और यहाँ 1 है, हमारे पास नीचे 1 रह जाएगी Q² और इस 2 को ऊपर ले आएँ, Q² डिवाइड बाई 2C। ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, 1 2 3। इन पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि इनको हम एनर्जी के यानी पोटेंशियल एनर्जी को मालूम करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने दूसरे कंसिडरेशन की तरफ आते हैं। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये एनर्जी असल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, व्हाट डू यू थिंक, अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो ये चार्जेस एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं, या यहाँ पे जो एनर्जी है ये यहाँ पे रिजाइड कर सकती हैं? नो। ठीक है, सो आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। एंड एट लास्ट वी फाइंड इट out that energy is basically
रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्क्वायर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे ये डिपेंड करता है। तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये एनर्जी असल में प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है, अगर आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या उस पर एनर्जी अप्लाई होगी कि नहीं होगी। ठीक है, ये ज़रा सोचें कि अगर आप प्लेट्स के बीच में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो क्या उस पर कोई एनर्जी अप्लाई होगी। इट मीन्स देयर इज़ सम एनर्जी इन दिस फील्ड, सो वी कंसिडर दैट इज दिस एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर्ड, ये आपने यहाँ पर मालूम कर लिया। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर्ड बाई 2 या हाफ सी वी स्क्वायर्ड। C की वैल्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं, डिपेंड ऑफ C ऑन डिफरेंट क्वांटिटीज़। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A डिवाइड बाई D, वो आप यहाँ पुट करें C की जगह डायरेक्टली। और E इज इक्वल टू V बाई डी पोटेंशियल ग्रेडियंट विदाउट नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्शंस को नहीं ले रहे हैं, सो इस D को आप उधर शिफ्ट करें, V इज इक्वल टू E D। ठीक है, हम इसकी स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ ले रहे हैं, तो V हमारे पास E D आ जाएगा। E D यहाँ पुट करें V की जगह, और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये E स्क्वायर D स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एक D आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ एक D कैंसिल हो जाएगी। आपके पास रह जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर A D डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर इंटू A D। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फील्ड बिटवीन कैपेसिटर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये किस चीज़ के साथ प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप स्क्वायर कर ले तो ये इसके साथ रिलेटेड हैं। इट मीन्स दिस एनर्जी इज़ समवेयर इन द फील्ड। ये एनर्जी कहाँ पे आ रही है, ये इस फील्ड में है जो प्लेट्स के बीच में है। एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो फील्ड है उसका आप यूनिट वॉल्यूम ले ले, जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब ले ले, 1 मीटर क्यूब ले ले। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो जिसमें आप कैपेसिटर के प्लेट्स को रख रहे हैं। तो आप यूनिट वॉल्यूम ले लें और आप उसमें एनर्जी मालूम करें कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है। दिस इज़ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो U इज़ इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का रिलेशन हमारे पास था 1/2, ये 2 नीचे आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर A D, और डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह हम A D लिख सकते हैं। V वॉल्यूम का ये बहुत ही फेमस रिलेशन, लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट, यानी x बाई x। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 लेंथ्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 की जगह हम एरिया लिख सकते हैं और 1 की जगह हम D लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनली बराबर है। सो V इज इक्वल टू A D, वॉल्यूम की जगह हम A D पुट कर लेते हैं। ये A D और ये A D कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर्ड। एनर्जी डेंसिटी इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R E स्क्वायर। अब A D की बात हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो जो कांस्टेंट्स हमारे पास आ रहे थे, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो सेपरेशन थी, वो हमारे पास यहाँ ख़त्म हो गए। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस भी ये हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये तीनों आपको गिवन होंगे या इनमें से ये 2 गिवन होंगे। आपसे पूछा जा रहा होगा कि इनके डायमेंशंस क्या हैं, तो इसके डायमेंशंस एनर्जी डेंसिटी के हैं। ठीक है, एप्सिलॉन R इसके डायमेंशंस नहीं है, तो चाहे एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर गिवन हो या चाहे ये तीनों गिवन हो। ठीक है, और 1/2 भी चाहे गिवन हो, तो इनके डायमेंशंस एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस के बराबर होंगे। ठीक है, अब आ जाएं इस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। हमने जो इक्वेशंस यहाँ पे प्रूफ कर लिए, तो इनके कुछ एप्लीकेशंस भी हम MCQs में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इनको कैपेसिटर की एनर्जी मालूम करने के लिए कहाँ यूज़ करेंगे, किस केस में कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये हम क्लियर करेंगे MCQs में। ठीक है, सो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज़ डबल्ड, एनर्जी स्टोर्ड ऑन इट इंक्रीजेस। जब आप किसी कैपेसिटर पे चार्ज को डबल करते हैं तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका क्या पोजीशन है, वो क्या होगी। क्या डबल होगी, 4 टाइम्स होगी, हाफ टाइम्स होगी या 1/4 टाइम्स होगी, उसकी क्या कंडीशन है वो आपने मालूम
वो अगर आप देखें यहाँ पर U इज़ इक्वल टू क्यू वी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो एनर्जी डबल होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? या आप यहाँ देखें कि अगर आप चार्ज को डबल करते हैं तो एनर्जी यहाँ स्क्वायर के साथ रिलेटेड है, स्क्वायर ऑफ चार्ज के साथ रिलेटेड है। तो 2 पे जब आप स्क्वायर लेते हैं तो फिर तो 4 आ जाता है आपके पास, यहाँ से 2 टाइम्स आ रहा है। तो असल में हमने यूज़ यही इक्वेशन करना है, ठीक है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है आपने। आपको याद है कि जब हम चार्ज को डबल करते हैं Q इज़ इक्वल टू CV या Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो जब आप चार्ज को डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाता है। चार्ज डबल करते हैं तो वोल्टेज भी डबल हो जाता है। तो जब ये चार्ज 2Q हो जाएगा तो ये वोल्टेज भी 2V हो जाएगा, ठीक है। तो इस इफ़ेक्ट को भी आपने शामिल करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 4 टाइम्स बन जाएगा। तो ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज़ करें और चार्ज को डबल करके आप कहें कि एनर्जी डबल हो गई। नहीं, चार्ज के डबल करने से वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है, वो भी डबल हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी हम यहाँ से तो बहुत ही आसानी से क्लियर है कि चार्ज के डबल करने से एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। When potential difference between the plates is doubled, energy stored on it increases। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो फिर क्या होता है, वही बात है। जब पोटेंशियल डिफरेंस आप डबल करते हैं तो फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करें। जब V डबल करते हैं तो एनर्जी आपके पास 4 टाइम्स बढ़ जाती है। यहाँ भी आप ऐसा ना हो कि इस इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाए कि V डबल करते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है। नहीं, V डबल करते हैं तो चार्ज भी डबल हो जाता है। ये दोनों आपस में ये रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स डबल हो जाता है तो ये किस वजह से डबल हुआ होता है, चार्ज डबल हो चुका होता है। तो इट मीन्स कि इसकी वजह से डबल होना, इसकी वजह से चार्ज भी डबल हो जाता है। V डबल हो जाता है तो चार्ज भी डबल हो जाता है। U बिकम्स 4 टाइम्स, U इंक्रीजेस 4 टाइम्स। और यहाँ से क्लियर है, जब आप यहाँ 2 पुट करेंगे उस पर स्क्वायर लेंगे तो 2 स्क्वायर आपके पास 4 आ जाता है। U इंक्रीजेस 4 टाइम्स। अच्छा, यहाँ भी 4 टाइम्स आंसर, यहाँ भी 4 टाइम्स आंसर। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स बिकम्स E बाई 2, अगर इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो E है और वो E बाई 2 बन जाता है, पहले E था अब E बाई 2 बन जाता है, देन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिकम्स, फिर कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या हो जाएगी। तो जब आप E को हाफ कर देते हैं तो यहाँ आ जाए, आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। एनर्जी के लिए जब आप E हाफ कर लेते हैं तो यहाँ आप 1/2 ले लेंगे, 1/2E, ठीक है। और ये 1/2 पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ठीक है। सो एनर्जी कितनी रिड्यूस हो गई, 1/4। सो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर बिकम्स U डिवाइडेड बाई 4। अगर रिड्यूस की बात होती तो 4 टाइम्स आंसर सही होता कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर रिड्यूसेस 4 टाइम्स, बिकम्स है तो U डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सॉल्व करें, इस इक्वेशन में आप लोग E की जगह E बाई 2 पुट करें, उस पर स्क्वायर ले तो वो E बाई 4 बन जाएगा और वो 1/4 बाहर निकाले, बाकी चीज़ें U के बराबर होंगी। सो U डिवाइड बाई 4 आपके पास आंसर आ जाएगा। Question number 4, the 10 microfarad capacitor connected to a 12 volt battery becomes 20 microfarad due to some reason। किसी वजह से आपने जो 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्ट किया था 12 वोल्ट बैटरी के साथ, वो 10 से 20 बन जाता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज डैश, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो क्या बन जाएगी। सो U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर्ड। आपने ये इक्वेशन यूज़ करना है, U इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। आप कैपेसिटर के साथ एनर्जी के रिलेशन के बारे में 2 इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। U इज़ इक्वल टू CV स्क्वायर डिवाइड बाई 2, U इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। अब क्या करें, यहाँ तो एनर्जी कैपेसिटेंस को डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ अगर इसको आप डबल करते हैं तो एनर्जी डबल हो जाती है, और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसको डबल करते हैं तो एनर्जी हाफ हो जाती है। कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आप इस MCQ को ज़रा गौर से देखें।
द 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी, बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज सोर्स आपके पास कनेक्टेड है। जब भी वोल्टेज सोर्स आपके पास कनेक्टेड होगा तो फिर आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, U इज इक्वल टू CV² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जब वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगा तो जिसमें वोल्टेज है उस वो वाला आप यूज़ करें, याद रखें, ये यूज़ ना करें। तो अब आप देखें U इज इक्वल टू हाफ CV², U इज़ प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, आपने क्या किया, 10 माइक्रोफेरेड को 20 बना दिया, कैपेसिटेंस को आपने डबल कर दिया। नज़र आ रहा है आपको, जब कैपेसिटेंस डबल होता है तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। ए कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, जब आप एक कैपेसिटर को चार्ज कर लेते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी से, एंड इट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड, और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम डबल कर लेते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। अब एनर्जी का क्या कंडीशन है, एनर्जी, अब आपने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वोल्टेज को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब वोल्टेज सोर्स को आप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर कैपेसिटेंस के बढ़ाने से एनर्जी रिड्यूस होगी, कैपेसिटेंस के बढ़ाने से एनर्जी रिड्यूस होगी, U इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो अब हाफ आपके पास आंसर आएगा, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी हाफ्ड। ठीक है, ए कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी एंड इट्स वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इज डबल्ड, कैपेसिटेंस की वैल्यू को आप डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। याद रखें, आपने ये इक्वेशन कब यूज़ करना है, जब कैपेसिटर के साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है तो वो एनर्जी को रिटेन करेगा। ठीक है, अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअली समझे, अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं और बैटरी का सोर्स लगा हुआ है तो वो और एनर्जी भेजेगा कैपेसिटर को, वो सोर्स जो है वो और एनर्जी भेजेगा, यानी चार्जेस आएंगे तो उनके पास एनर्जी होगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एनर्जी बढ़ रही है, और जब आप डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और फिर आप उसका कैपेसिटेंस बढ़ा देते हैं, कैपेसिटेंस जो बढ़ता है वो सेपरेशन की वजह से अक्सर बढ़ जाता है। ठीक है, या किसी और वजह से, C = ε0 A डिवाइड बाई D, वो आपको याद है, किसी भी वजह से आप बढ़ा सकते हैं। तो फिर उस केस में आपके पास बैटरी नहीं है कि कैपेसिटेंस की इजाफे के लिए जो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस में जो इजाफा हुआ है उसको कॉप करें। ठीक है, तो उस केस में आपके पास एनर्जी वो इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा। ठीक है, रिमेन सेम भी नहीं होगी, एनर्जी में डिक्रीज़ आएगा, क्योंकि आप कैपेसिटेंस को बढ़ा रहे हैं और इसका मैथमेटिकली इसके साथ इन्वर्स रिलेशन है।